हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे। और आज रिवीजन सीरीज 2020 मेंस जेई मेंस के लिए मैं इस वीडियो लेक्चर्स में रिवाइज करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन बाय शॉर्टकट टेक्निक। देखिए, आप लॉन्ग कट टेक्निक से जो एक रेगुलर प्रोसेस रहता है इमेज निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स का, वो आप ऑलरेडी जानते हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर मिड पॉइंट हो जाता है और हम लोग इमेज निकालते हैं। करेक्ट है ना? तो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल फार्मूले को अप्लाई करके हम कैसे इमेज निकालें। देखिए क्या फार्मूला है उसको चेकआउट कर लीजिए। पहले ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है सर। और ये पॉइंट पी है जिसके कि ऑलरेडी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा दिए। इससे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि मिड पॉइंट होता था, और फिर उतने ही डिस्टेंस पे इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये पर्टिकुलर पॉइंट पी डैश जिसके कि कोऑर्डिनेट्स निकालना है वो पी डैश जो हो जाता है वो इमेज हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? तो अब इसके कोऑर्डिनेट जैसे सपोज करो मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लिया, तो ये P और P डैश एक दूसरे के इमेज हो गए अंडर द गिवन प्लेन। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ रखिए और अब आप लाइन के कॉन्सेप्ट में आइए, लाइन का इक्वेशन। अब ये क्या है, ये एक लाइन है, ये लाइन पासिंग थ्रू दिस P एंड P डैश। P पॉइंट है, उसके ऑलरेडी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को मैंने अगर आर्बिट्री पॉइंट्स ले लिया लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई दी डायरेक्शन रेशोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, y minus beta divided by the direction ratios along y axis, and z minus gamma divided by the direction ratios along z axis। अब इस लाइन के जो लाइन p और p डैश से पास हो गई, इसके डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली में जो प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन का नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन having the direction ratios as a b and c, so these two lines are now parallel and the parallel lines are having the same direction ratios, or the direction ratios are proportional। करेक्ट है कि नहीं? तो सेम डायरेक्शन रेशियोज रखेंगे, मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज इस नॉर्मल के है वही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड पी डैश होंगे, तो डिवाइडेड बाई ए। तो ओवरऑल आप अगर आप देखिए तो अभी ये फार्मूला मैं बना रहा हूँ जो आपको याद रखने के लिए आसान होगा। तो आपने सिंपली अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स अल्फा बीटा एंड गामा, पासिंग थ्रू द पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। एंड द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि ये लाइन जो है वो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी प्लेन के इक्वेशन से हम लोग आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब ये रेशो है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस प्रकार से जाएगी -2। अब ये इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे, तो हमने इस प्लेन के इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देना है। ए अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी, ये किया मैंने। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है, प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड में हमने अल्फा बीटा गामा रिप्लेस कर दिया, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला। अब देखो ये जो है ना, ये कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कोई ना कोई रियल नंबर है, मतलब अब ये ईच ऑफ दीज रेशोज आर इक्वल टू दिस रियल नंबर, एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्स वाई एंड जेड। अगर ए रेशियो को इस नंबर से इक्वेट करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, अल्फा ऑलरेडी नोन है, ए ऑलरेडी नोन है, तो एक्स मिल जाएगा, ये ऑलरेडी एक रियल नंबर है। सिमिलरली वाई मिल जाएगा, सिमिलरली जेड मिल जाएगा। देखो फार्मूला आपको अब ये याद करने में भी कोई परेशानी नहीं जाएगी। इसको याद करने में क्या परेशानी है, आपने सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेना है जो पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, जिसका कि इमेज निकालना है। तो गिवन पॉइंट से कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स विल बी समथिंग लाइक एक्स माइनस अल्फा अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर coordinates of an arbitrary points line on that particular line which is passing through the given points अल्फा बीटा गामा, जिसके कि हमको
इमेज निकालना, तो डेफिनेटली एक्स वाई जेड वो इमेज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के, और डायरेक्शन रेशोज इस लाइन के डेफिनेटली जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज है उसके इक्वल हो जाएगा। और बाद में फाइनली आपको ये याद रखना है, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी -2 अब इंटू ए इंटू अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी, है ना, प्लस डी, करेक्ट। मतलब हमने क्या किया, इस प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड को उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसका इमेज निकालना था उससे रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के है उनका स्क्वायरिंग करके सम कर दिया, करेक्ट। तो देखिए फार्मूला भी याद हो गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये फार्मूला बन गया, करेक्ट। और अब इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे प्रॉब्लम्स में तो आप सीधा सीधा आंसर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 3 डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ की प्रॉब्लम इसलिए लिया है ताकि आपको ये फार्मूला भी रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और 3 अलग अलग वेराइटीज़ के प्रॉब्लम लिए। देखिए इसमें डी का वैल्यू है, इसमें डी 0 है, इसमें एक जेड जो है वो हटा दिया है मैंने, मतलब 3 डिस्टिंक्ट वेराइटीज ऑफ प्लेन्स मैंने लिया है, फिर इमेज के प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया, करेक्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इसका इमेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बाई 3 y प्लस 2 बाई -1 z माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू -2 इंटू, करेक्ट है, -2 इंटू, चलिए -2 इंटू करेंगे तो ये x को 3 से रिप्लेस करिए तो 9, ठीक है। फिर -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +2, कैलकुलेशन ठीक है। 4 इंटू 1 +4 और ये d इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, -2 मतलब जो इक्वेशन आपने लिया था जनरल इक्वेशन वो ऐसे लिया था प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब आपने देखा कि जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड में 0 है तो वो लाना पड़ेगा। ओके फाइन, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अब आप क्या करें, ये कर लीजिए ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 प्लस 16, पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे -2 इंटू 13 26, मतलब ये कैलकुलेट किया तो आपने कितना पाया -1, ठीक है। अब ये सारे के सारे रेशो जो है वो -1 के इक्वल है, x माइनस 3/3 इज -1, तो x माइनस 3 इक्वल टू -3 मतलब x इक्वल टू 0, ये आपके इमेज का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 मिल गया। चलिए यहाँ नोट करके रख लीजिए, इसको आगे करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं y प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -1, तो y प्लस 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, तो यहाँ आ गया -1 y कोऑर्डिनेट, करेक्ट है क्या, ठीक, फाइन। ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम z पे, z माइनस 1/4 इज -1, तो z माइनस 1 इक्वल टू -4, -4 प्लस 1 मतलब -3, 0 कामा -1 कामा -3 आपका इमेज होगा, 0 कामा -1 कामा -3 ये आपका इमेज हो गया। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ओवर हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं, चलिए स्टार्ट करिए। इमेज इसका निकालना है 3 5 7, x माइनस 3 लिख दीजिए, y माइनस 5 लिख दीजिए, z माइनस 7 लिख दीजिए, अपॉन में डायरेक्शन रेशो इसके नॉर्मल के 2 अपॉन में 1 अपॉन में 1, फिर दैट इज इक्वल टू -2 इंटू इसके सबके इक्वल, -2 इंटू इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को इस पॉइंट से रिप्लेस करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 5 प्लस 7, डी यहाँ 0 है, कोई इश्यू नहीं है, स्क्वेयरिंग करेंगे इसका, 2 का स्क्वायर 4 1 और ये 1, पहले इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 इंटू 18 6 3 -6, तो ये ईच रेशो जो है वो -6 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो रेशियोज है वो एक्चुअली में -6 के इक्वल है,
एक्स माइनस 3/2 ये -6 होगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू -12 होगा, एक्स इक्वल टू -12 प्लस 3 होगा, ये -9। तो इमेज में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -9 आ गया। ठीक है, अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में कैसा होगा, y माइनस 5/1 इक्वल टू -6, y माइनस 5 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 प्लस 5 -1, ये -1 आ गया। और अब z कोऑर्डिनेट पे आते हैं। z कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, z माइनस 7/1 इक्वल टू -6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर इमेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ओवर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर मिस करते हैं। इमेज निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, x प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय -2, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ z नहीं है मतलब 0, क्योंकि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये एक्चुअली में x माइनस 2y प्लस 0z इक्वल टू 0, इस प्रकार से इक्वेशन है, करेक्ट। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू -2 इंटू, अब क्या करो, x में या -1 फिर -3 टू द 6, ठीक है, और z तो है ही नहीं, कोई इशू नहीं है, ये इतना ही हो गया, d भी नहीं है, कोई इशू नहीं, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, करेक्ट। ये हो गया -2 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 5, 14/5, मतलब ईच रेशो जो है वो 14/5 के इक्वल है। ठीक है, 14/5। ठीक, अब आप एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो इमेज हो जाएगा, करेक्ट। अब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/1 14/5, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं 14/5 -1, 14 माइनस 5/5, तो ये हो जाएगा 9/5। तो आंसर में पहला कोऑर्डिनेट हो गया 9/5, करेक्ट, एक्स कोऑर्डिनेट। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। वाई कोऑर्डिनेट y माइनस 3/-2 14/5, y माइनस 3 इक्वल टू -28/5, -28/5 प्लस 3 -28 प्लस 15/5 -13/5, तो ये आ गया -13/5 वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, और आपका जेड कोऑर्डिनेट निकल जाता है। जेड कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, z माइनस 4/0 इक्वल टू 14/y है, तो z माइनस 4 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4, और ये हो गया 4। इस प्रकार से ये इमेज निकल गया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, हाउ टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट गिवन द प्लेन अंडर द गिवन प्लेन, वी कैन सॉल्व वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट फार्मूला, करेक्ट है। और इमेज के प्रॉब्लम्स में मैंने ये भी बोला है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स का हम इमेज निकाल रहे हैं, एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की इमेज है, तो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजिकली टेस्ट भी होगा। पहले से इमेज दिया और पॉइंट पूछेगा, मतलब आफ्टर ऑल आपको इमेज ही निकालना है, करेक्ट है ना। अभी क्या हो गया कि ये प्लेन दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का इमेज के कोऑर्डिनेट दे दिए और बोले ये पॉइंट्स निकालो। तो भैया ऐसा है कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का इमेज निकालेंगे यहाँ पर, मतलब समझ में आया, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इमेज है, तो कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमेशा वहाँ पे रहेंगे, आपको समझना है, फार्मूला इसे ही अप्लाई करना है, या किसी दूसरी और प्रॉब्लम में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। ओवरऑल हाउ टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन वेरी इजीली, वेरी क्विकली by using this shortcut formula.